हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू किशन्स एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9 पार्ट 3। इससे पहले दो वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बेसिक इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस सॉल्यूशन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। इन सिंपल वर्ड में आपको समझाया जाएगा। सो हियर कम्स द फर्स्ट स्लाइड 1.1। First question is 0 a rational number? Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0? तो हमें पता है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तब किस फॉर्म में लिखते हैं, p अपॉन q। तो हम लिखेंगे वी नो डैट एनी नंबर इज said to be a rational number if it can be represented in the form of p upon q। तो हम ज़ीरो को क्या p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस वी कैन। हम इसे लिख सकते हैं ज़ीरो p अपॉन q की फॉर्म में। देन सो इफ वी से दैट ज़ीरो is a rational number, then it can be written as p upon q. It can be written as p upon q. For example, 0 upon 1, 0 upon 5, 0 upon 10 और कुछ भी ऐसा। तो ज़ीरो को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा यस, 0 is a rational number. Next, 5 6 rational number. Find 6 rational numbers between 3 and 4. 3 and 4 के मिड हमें 6 rational numbers कैलकुलेट करने हैं। सो 3 and 4 डिफरेंस तो 1 का ही है, तो 6 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 3 अपॉन 1 एंड 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं ऐसे। डिनोमिनेटर सेम के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल फॉर्म में 10 10 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 30 अपॉन 10 और इधर 40 अपॉन 10। डिनोमिनेटर सेम। 30 to 40 हमें क्या लिखना है, 6 रैशनल नंबर। तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 36 अपॉन 10, 38 अपॉन 10, 1 2 3 4 5 एक और लिख लेते हैं 39 अपॉन 10। ये हो गए 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सेम 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4 अपॉन 5। सेम प्रोसीजर आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। सेम तो है ही है, 3 अपॉन 5 4 अपॉन 5 किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 10 से इधर करोगे, 10 से इधर करोगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर हैं? तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर्स हैं क्या? रैशनल नंबर्स और होल नंबर, होल नंबर्स आर नथिंग बट natural numbers प्लस 0। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, सो ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। करेक्ट, जितने भी नेचुरल नंबर वो सारे होल नंबर। होल नंबर का मीन्स हुआ क्या, जो भी पॉजिटिव नंबर्स चल रहे हैं। तो 0 भी होल नंबर की सीरीज में आ रहा है। यस, फॉर 0 इज नॉट अ होल नंबर, बट होल नंबर जो है वो सारे रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते, है ना। तो
आंसर क्या है? ट्रू। कैसे? होल नंबर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो, एंड नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इसका उल्टा, बट होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हम सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर जो सीरीज हैं वो नेगेटिव से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव तक चलती है, राइट। और होल नंबर जो है वो सारी सिर्फ पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। क्योंकि बिकॉज इंटीजर्स इंक्लूड ओनली integers include both positive and नेगेटिव नंबर्स। और जबकि मैं होल नंबर की बात करूं, वो क्या कंटेंट करते हैं? ओनली सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर आंसर इज फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, इसका आंसर भी आएगा फॉल्स। बिकॉज रैशनल नंबर्स कैन also be in the form of fractions, and these fractions are not whole numbers, है ना। अगर मैं बात करूँ 2/3, 3/5, ये सारे क्या हैं? ये फ्रैक्शंस में, रेशनल नंबर्स में, बट ये होल नंबर नहीं है, तो आंसर इज फॉल्स। सो नेक्स्ट 1.2, state whether the following statements are true or false, justify your answer. So first is every irrational number is a real number. Every irrational numbers is a real number. So answer is true. क्योंकि जो रियल नंबर्स हैं, जस्टिफाई करना है हमें, इसलिए द रियल नंबर्स आर नथिंग बट अ combination of rational number and irrational numbers, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। एम नेचुरल नंबर है, क्या ये रूट एम में फॉर्म में होते हैं सारे पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन? आंसर इज फॉल्स। बिकॉज द नेगेटिव नंबर्स on the number line cannot be expressed in the form of रूट एम। रूट एम के फॉर्म में नेगेटिव नंबर्स को हम एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते। अगर मैं ये लिखूँ -25 तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इरेशनल्स हैं। आंसर इज फॉल्स। बिकॉज real numbers contain both rational number and irrational numbers, दोनों चीज़ें कंटेन करती हैं, एंड एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल। एवरी रियल नंबर
कैनॉट बी इरेशनल्स, सारे रियल नंबर्स इरेशनल नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, are the square roots of all positive integer irrational? If not, give an example of square root of number that is irrationals. So number, the square of the square root of all positive numbers are not be irrational. पूछा हमसे कि स्क्वायर रूट जो है क्या सारे इरेशनल्स हैं? नहीं। क्यों नहीं इरेशनल? फॉर एग्जांपल अगर मैं रूट 4 लूँ तो आंसर 2 आएगा, रूट 9 आंसर 3, रूट 25 यानी जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो तो इरेशनल हो नहीं सकते, और ये सारे क्या है? इरेशनल है, 2 3 5 सारे। देयरफॉर द आंसर इज फॉल्स। ये सारे स्क्वायर रूट जो हैं, जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं पॉजिटिव नंबर्स के, वो इरेशनल नहीं हो सकते। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट रूट 5 रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। जैसे कि पार्ट 1 में हमने बेसिक में किया था, तो रूट 5 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, इज द राइट ट्राइंगल, या मुझे रूट 5 लेना है तो मुझे बेस 2 लेना पड़ेगा एंड परपेंडिकुलर 1। कैसे? एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी के प्लेस पर अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे 5। तो यानी बेस मुझे क्या ले जाना है? 2। सपोज ओ दिस इज ए, ये मेरा बेस हो गया 2, और यहाँ ले लूँगा मैं 1। तो इसे हम ज्वाइन करेंगे, इस ओ पॉइंट पे कंपास रखना है, और यहाँ से आपको ब्रोकन लाइन पे जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, लेट दिस इज बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज बी, ये बी रिप्रेजेंट करेगा रूट 5 को। ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हो जैसे 4 यूनिट्स, अगर मैं लिखता हूँ 4 यूनिट्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी लेंगे हम 4 सेंटीमीटर, बट उसे काउंट कितना करेंगे? 1 सेंटीमीटर, ताकि हमारा क्या हो, जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। सो नेक्स्ट 1.3, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सेट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100, 36/100 अगर मैं कर रहा हूँ तो 2 ज़ीरोस हैं, तो 1 2 पॉइंट्स का डेसिमल लग जाएगा, यानी डिवीज़न ओवर। और जब डिवीज़न ओवर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? अब 1/11 है, तो 1/11 को भी आप डिवाइड कर लेना, और जब 1/11 को हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो 1/11 यानी 1 डिवाइडेड बाई 11 पॉसिबल है? नहीं। क्या लगाएंगे? 0.0। वो भी पॉसिबल है? नहीं। 0। 11 9 से 99, माइनस इज 1, पॉइंट पहले से लगाओ तो हम 0 लगा देंगे, डिवीजन पॉसिबल नहीं इसलिए 0 लगा के 1 मोर 0 शिफ्ट करेंगे, देन 11 9 से 99 -1, यानी ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपकी इसी तरह से चलती जाएगी। तो हमें जो आंसर मिलेगा डेट इज 0.090909 एंड सो ऑन। इट मीन्स दैट 0.09 बार, यानी ये जो डिजिट है बार बार रिपीट हो रही है। डिवीज़न एंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है डिवीजन, बट रिपीट हो रहा है।
इसी तरह से सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, यू हैव 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो हम इसकी हेल्प लेंगे। तो जो हमारा 1/7 है, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.1 142857 बार। मीन्स ये का यही बंच वापस रिपीट होगा। क्लियर? तो हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी विदाउट एनी डिवीजन। तो निकाल सकते हैं 2/7। इसका मतलब क्या हुआ 2, और इस 7 डिनोमीटर में ही, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 के फॉर्म में। फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू 1/7 के प्लेस पे इस वैल्यू को रखना है 0.14287 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 0.285714। आगे आंसर 2/7 का। तो इसी तरह से 3/7 निकल जाएगा। तो जो 3/7 है उसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू 1/7। सेम 3 इंटू 1/7 की वैल्यू रख देंगे 0.142857 और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स। ठीक है, पहला है 0.6 बार, 0.6 बार। ठीक है, तो 0.6 बार को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.6666, ये तो सोन चलते जाएगी सीरीज। मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ। अब क्या करना है, इस दोनों को 10 से मल्टीप्लाई। 10 से ही क्यों, क्यों देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 ही आ रही है। अगर 2 होती तो 100, 3 होती तो हम 1000 से करते हैं। ठीक है, जो आगे के दो ऑप्शंस में है। सेकेंड ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। थर्ड ऑप्शन में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। तो हम ये क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो यह मिला मुझे 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.666 एंड सो ऑन चलते जाएगी। तो ये हो गया 10x। 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, ये मिलेगा हमें 6.6666। 3 डिजिट ले लेता हूँ सिर्फ। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। करना क्या है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। सेकेंड का जो LHS वो 10x है और यहाँ x। तो हमें क्या करना है, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.666। 3 डिजिट ले रहा हूँ, उधर था 0.6666। 10 यहाँ 1 है, 10 माइनस 1 9, दिस इज 9x। पॉइंट के बाद 666, पॉइंट के बाद 666 कैंसिल, 0। LHS 0 माइनस 6, ये मिलेगा हमें 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/9। 3 से हो जाएगा कैंसिल, 3 2 6 एंड 3 3 9। तो x की वैल्यू मिली हमें 2/3। तो जो 0.6 था उसको हमने P/Q के फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी ऑप्शन से 0.47 बार, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आप 1000 से करोगे। सेम प्रोसीजर रहेगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन द सेम 2 कॉपी ऑफ 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल इरेशनल। जैसे कि हमने इसके वैसे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में पढ़ा था। √23 क्या है, किसी का स्क्वायर रूट है। √23 नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है √225। 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15 का। तो 15 क्या है, रैशनल, इट इज अ रैशनल नंबर। सेम 7.478478
7.478478 डिवीज़न ओवर, ये है क्या, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो यानी डिवीज़न ओवर हो चुका है तो ये कहलाता है इट इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट 1.10100100 डॉट 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 यानी डिवीज़न क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। डिवीज़न नॉन टर्मिनेटिंग, और जब डिवीज़न नॉन टर्मिनेटिंग हो तो ये कहलाएगा इरैशनल नंबर्स। हम क्या लिखेंगे फिफ्थ ऑप्शन में, फॉर फिफ्थ ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या कहलाएगा, देयरफॉर इट इज अ इरैशनल नंबर। (0.3796 division is over terminating decimal expansion, therefore it is a rational number. 1.4 visualize 3.765 बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि बारीकी से दिखाना कि नंबर लाइन पे कहाँ शिफ्टेड है। हमारा है 3.765, तो जिसमें ये कर रहा हूँ 4.26 बार, 4.26, इसका मतलब हुआ कि रिपीट होगा, 26 बार बार रिपीट होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.2626, दो बार लिख लेता हूँ। अब 4.2626 ये किसके मिड में आएगा, 4 और 5, तो मैं लेता हूँ 4। अब नंबर आएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड लास्ट इज 5। अब जो 4.26 है, 26 किसके मिड में आएगा, 4.2 एंड 4.3 के मिड में। फिर एक लाइन ले लेंगे, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग 4.2, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 and last is 4.3. Next 4.26, मेरा 26, तो 4.26 फिर वापस 26, 4.27 के मिड में। अगेन वन मोर लाइन, यहाँ स्टार्ट होगा 4.26, ये लिखा जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264 है ना, 4.265 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप 4.2626 को इन दोनों के मिड में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज 1.5, classify the following numbers as rational irrational. 2 minus root 5. So 2 minus root 5 लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, 2 minus root 5 क्या लिखेंगे यहाँ पे, root 5 is a irrational number. root 5 के irrational है, तो जो पूरा बंच हमारा 2
minus root 5 is also a irrational number. Next is 3 plus root 23 minus root 23. 3 प्लस रूट 23 फिर माइनस रूट 23 आ रहा है, तो क्या करेंगे 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 कैंसिल, आंसर इज 3 एंड 3 इट इज अ फ्रैक्शनल नंबर. ठीक है. नेक्स्ट 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7. तो इसमें होगा क्या, रूट 7 कैंसिल कर दो, 2/7 हमें मिलेगा, वो क्या है हमारा रैशनल. 1/√2 क्या लाइन लिखोगे, √2 इज ए इरेशनल, देयरफॉर 1/√2 इज ए इरेशनल. 2 पाई इज रेशनल, irrational, therefore 2 pi is also irrational. Simplify each of the following expression. 3 plus root 3 और 2 plus root 2 मल्टीप्लाई करना है. 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, तो होगा क्या, पहले 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, कर लेते हैं. देखिए 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू रूट 2 ये मिलेगा 3 रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 देन 2 रूट 3 एंड रूट 3 इंटू रूट 2 दिस इज रूट 6. नेक्स्ट 2 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3. 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3. देखिए डिजिट्स आर सेम बट साइन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए के प्लेस पे क्या चल रहा है 3, तो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9, रूट 3 स्क्वायर इज 3. 9 माइनस 3 6 इज द आंसर. ओके, सेम प्रोसीजर आप इसके लिए अप्लाई करोगे. रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करना, और यहाँ पे भी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. सो ना नेक्स्ट वी मूव टू फोर्थ, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन ए नंबर लाइन. जैसे कि बेसिक पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल इरेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे कैसे शो करना है. तो रूट 9.3 को हमें शो करना है, तो सिंपल सा है, हमें क्या लेना है, पहले 9.3 की लाइन लोगे आप ओ, फिर यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ मैं ए, दिस इज 9.3. फिर आपको करना है क्या है, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना हो गया 10.3 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अब 10.3 का हमें करना है क्या, हाफ लेना है. तो 10.3 का जो हाफ है वो अप्रोक्स आएगा 5.15, तो मुझसे 5.2 ले रहा हूँ. सपोज यहाँ आ गया इसका हाफ सी पॉइंट में. तो कंपास को यहाँ रखना है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस. ठीक है. उसके बाद जो 9.3 ए पॉइंट पे आया था, यहाँ से आपको डी की हेल्प से एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाना है. कंपास को ए पॉइंट पर रखना है और यहाँ से आपको ब्रोकन लाइन से शो करना है. तो जहाँ पे ये जाके मिलेंगे डेट इज सी पॉइंट, दिस इज रूट 9.3. चाहे कोई भी नंबर हो, 7.6 ले लेता हूँ, 5.8 ले लिया मैंने, 11.3 ले लिया, वॉट एवर नंबर, कुछ भी नंबर आए सबको इसी प्रोसीजर से हमें शो करना है. नेक्स्ट इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. जैसे आ रहा है 1/√7 माइनस रूट 6, 1/√7 माइनस रूट 6. रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का मीन्स होता है कि हमें डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना है. तो मैं इन्हीं नंबर्स को वापस लिखता हूँ लेकिन साइन चेंज करके.
यस, साइन चेंज करके, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर दूंगा। 1 इंटू √7 प्लस √6, तो √7 अपॉन प्लस √6 आएगा। देखिए यहाँ √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, नंबर्स आर सेम, साइन डिफरेंट है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ मिलेगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 स्क्वायर 7, √6 स्क्वायर 6। ये आ गया √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 1, सो फाइनल आंसर इज √7 प्लस √6। सो नेक्स्ट फाइनल आंसर हो गया हमारा √7 प्लस √6। ठीक, इसी तरह से इनको करना है, सेम प्रोसीजर। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 1.6। सो इन 1.6 फर्स्ट है फाइंड 64 पावर 1/2। तो 64 पावर 1/2 हम क्या करेंगे, 64 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो सभी जानते हैं, जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, ये लिखेंगे हम लोग 2 पावर 6। फिर आ गया 1/2। बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हमने बताया, लॉ हमने किया है a पावर m, ये मिलेगा a पावर mn, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 2 पावर 6 इंटू 1/2, देन 2 3 टाइम, ये मिल गया हमें 2 पावर 3, और 2 पावर 3 होता है 8, सो आंसर इज 8। ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉर दिस। फाइंड 9 पावर 3/2, 9 पावर 3/2। तो 9 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो आप, तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। यस लिखेंगे 3 पावर 2 होल पावर 3/2, तो 3 पावर 2 इंटू 3/2, 2 एंड 2 कैंसिल, ये मिलेगा 3 पावर 3, एंड 3 पावर 3 इज 27। सेम प्रोसीजर फॉर दिस ऑप्शंस। नेक्स्ट सिंप्लीफाई 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। टू पावर 2/3 डॉट मीन्स इंटू एंड 2 पावर 1/5। लो हमने किया है a पावर m इंटू a पावर n, ये मिलता है a पावर m प्लस n, यानी हमें करना है क्या है, दोनों पावर्स को प्लस करना है, राइट। तो हम यहाँ साइड में इसको शो कर सकते हैं, यानी पावर्स को मैं सिर्फ प्लस कर रहा हूँ। 2/3 प्लस 1/5, डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, न्यूमरेटर इज डिफरेंट, सो एलसीएम इज 15। 15 के लिए यहाँ 5 से इंटू करोगे आप, तो यहाँ मिलेगा हमें 10, यहाँ करेंगे हम 3 से, तो ये मिलेगा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 15, सो 10 प्लस 3 इज 13/15। तो यहाँ हमारा आंसर मिलेगा 2 पावर 13/15। So next 1/3 power 3 whole power 7, 1/3 power 3 होल पावर 7। अब ये जो 7 है ये 1 के लिए भी एप्लीकेबल, इसके लिए भी एप्लीकेबल है, तो क्या लिखेंगे 1 पावर 7 और 3 पावर 3 होल पावर 7। तो 1 पावर 7 इज 1 एंड 3 7 are 21, तो 3 पावर 21। इस ऊपर लेके जाना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, 3 पावर माइनस 21। तो 3 पावर माइनस 21 हमने एक लॉ किया था, a/a पावर m। अगर मुझे a पावर m को ऊपर ले जाना हो तो पावर को किस में ले जाएंगे, नेगेटिव में। ठीक है, सो नेक्स्ट ईयर 11/1/2 एंड 11 पावर 1/4।
11 पावर 1/2 एंड 11 पावर 1/4। लो है a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। आंसर आएगा a पावर m माइनस n, यानी पावर्स को क्या करना है आपको माइनस, तो 1/2 माइनस 1/4। साइड में कर लेते हैं पावर्स को माइनस। डिनोमिनेटर 2 and 4 एलसीएम इज 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 1/4, तो यह आ गया 1/4। 11 पावर 1/4। थैंक्स। अगर वीडियो सॉल्यूशंस आपको अच्छे समझ में आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।